गुड मॉर्निंग। सो हम यहाँ आए थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट। एवरीथिंग वाज सुपर टेस्टी। बट द प्रॉब्लम वाज कि स्प्रेड बहुत कम था। अगर कोई साउथ इंडियन खाना नहीं खाता या नहीं पसंद करता तो उसके लिए फिर ऑप्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर भी नहीं थे। बिकॉज जो स्प्रेड में था दैट वाज इडली, सेट डोसा, पोंगल, उपमा और 2 तरह की चटनी, वड़ा, टी कॉफ़ी। दैट वाज इट, नॉट इवन ब्रेड एंड बटर। सो बहुत ही प्रिसाइज था स्प्रेड और टेस्ट वाइज अल्टीमेट था। सब कुछ बहुत अच्छा था। एंड देन द यूटेंसिल्स वर नॉट क्लीन। हाँ, मतलब द मेजर प्रॉब्लम विद दिस प्लेस इज द क्लीनलीनेस। ये जितने भी बर्तन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वी डोंट फाइंड देम वेरी क्लीन इनफ। तो हमें खुद से मैनुअली एक बार क्लीन करके ही यूज़ करना पड़ रहा है। सो दैट वे इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। एनी हाउ, ब्रेकफास्ट डन। तो अभी हम जा रहे हैं आज के आउटिंग के लिए। कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे, कल आपको रोहित ने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं डे 1 का। और अभी नेक्स्ट के लिए हम स्टार्ट करेंगे डोडा बेटा पीक से। सो अभी जाते हैं, थोड़ा रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। सी यू देन। So hi, starting with the day 2 local sightseeing. Starting from the hotel, and just before this I gave you a little look around the property. Property काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है, पार्किंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। The only catch can be, as I said in the morning as well, the cleanliness part. Rest everything is fine. अगर आप ऑप्ट करो तो यहाँ का एक्चुअली हमने भी एक कॉटेज ऑप्ट करना चाहा था, जो कि इनका थोड़ा प्रीमियम सेक्शन है। आई थिंक इसी ब्लॉक में वो आगे की तरफ है। तो अगर आप लेना चाहो कभी तो आई वुड से कि प्रेफर द कॉटेजेस। दे आर अ लिटिल मोर क्लीन एंड अ लिटिल मोर मॉडर्न विद द अमेनिटीज। दिस इज द सीन। हम डोडा बेटा के लिए आए हैं और करीब हाफ किलोमीटर पहले से ट्रैफिक में अटक गए हैं। बढ़ रही है ट्रैफिक, लेकिन मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बेसिकली जब भी आप ऊटी आएँ, डोडा बेटा शुड बी वन ऑफ योर फर्स्ट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैम लग जाता है। कभी कभी तो एक बार तो हम ऑलमोस्ट घंटा 2 घंटा यहाँ पे स्टक हो गए थे। और एक बार आप स्टक हो गए तो ना आप क्योंकि इतनी पतली सड़कें हैं कि आपको यू टर्न लेने का भी स्कोप नहीं रहता, तो यू आर जस्ट स्टक। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप यहाँ का पहले पॉइंट कवर कर लो, देन यू गो फॉर द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अभी हमारे लिए 190 मीटर्स है और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। वी आर स्टक फॉर लास्ट 15 मिनट्स हो गया है कि वी आर स्टक। आई थिंक 10 मोर मिनट्स विल टेक। तो अच्छा ये है कि गाड़ियां चलती रहती हैं, मतलब वहाँ पे एक्चुअली डोडा बेटा पे पार्किंग है। हाँ, तो दे रिलीज द कार एज पर द पार्किंग अवेलेबिलिटी। तो उस हिसाब से ही गाड़ियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। तो एज आई सेड, इसको पहले कवर कर लो इज बेटर। सो वंस वी रीच देयर वी विल शो यू द व्यू फ्रॉम देयर। वही गाड़ी तो चक्कर है बच्चा। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी ने इतना ब्लॉक किया हुआ है कि जैसे गाड़ियाँ निकलने में ही दिक्कत हो रही है। पार्किंग तक पहुंच गए हैं, बट स्पॉट मिलने में ना नहीं याद आएगी। सो पार्किंग तक पहुंच के भी हमें
almost half an hour लगा to find a spot and park the vehicle. So parking is a pain. अगर आप अवॉइड कर सकते हो अपना व्हीकल लाना और लोकल ट्रांसपोर्ट से आना चाहो तो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर यू. फ़िलहाल हमारी गाड़ी फाइनली एक स्पॉट मिल गया है हमें और हमने वहाँ पार्क किया है. दिस इज़ द वॉकवे टू द पीक. 29 दिसंबर है आज और अभी सुबह के टाइम पे तो ठंड का कोई नामो निशान नहीं है. इट्स अ लिटिल प्लेजेंट ओनली. बल्कि धूप काफ़ी तेज़ी है. अगर शैडो में आ रहे हैं तो हल्का ठंड पता चल रहा है, अदरवाइज काफ़ी धूप ही लग रही है. सो ये है डोडा बेट्टा का व्यू और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है. न्यू ईयर्स का टाइम है, ऑब्वियसली वेकेशन क्राउड बहुत ज़्यादा है और व्यू काफ़ी अच्छा है. ड्यू टू क्लियर स्काइज बहुत दूर तक का व्यू मिल भी रहा है. एंड अभी यहाँ पे टेलीस्कोप हाउस एक है ऊपर. अगर आपको, मैं थिंक देयर इज दिस टेलीस्कोप हाउस, दिस वन, बट ज़्यादा भीड़ है वहाँ और हम पहले जा चुके हैं. वहाँ से व्यू एक्चुअली कुछ खास मिलता नहीं है एक्सेप्ट फॉर ऊटी बस स्टैंड. सो वी विल स्किप दैट. देखते हैं आसपास थोड़ा बहुत और रहेंगे यहाँ पर. 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल चेक आउट फ्रॉम हियर. देखो तो ये टोटल क्लाउडी है इस समय. इधर से आपको मिलता है व्यू कुन्नूर का, कोयम्बटूर का, लेकिन इस समय ये टोटल क्लाउडी है. हालांकि थोड़ा सा दिख रहा है. The other side is completely clear skies and this is completely covered in clouds. So काफ़ी क्लाउडी है इसलिए हमें क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है. कल हम कुन्नूर जाएंगे तब हम क्लोज वहाँ से आपको दिखाएंगे कुन्नूर के जलवे. That's the rush for having a view from the telescope. Trust me, it's not worth it. तो जैसा मैं आपको बता रही थी, जैसे जैसे दिन चढ़ता है डोडा बेट्टा एंटर करने के लिए बहुत लंबी लाइन की क्यू हो जाती है. एंड दिस कैन गो अप टू आवर्स. So we are done with डोडा बेट्टा और उतर आए हैं नीचे. नीचे आने में कोई ट्रैफिक नहीं मिला हमें और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स एवलांच. एवलांच डैम करके एक जगह है. काफ़ी सुंदर व्यू है वहाँ से. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट. रास्ते के व्यूज़ हम आपको दिखाते चलेंगे. और अभी एक रेड पैच दिख रहा है मैप पे, पता नहीं है. आई थिंक वो चारिंग क्रॉस की तरफ का होगा. रोहित माइट भी. यहाँ पे आप जब ऊटी आओगे तो साइड्स में आपको देखोगे फ्रेश कैरेट्स, टर्निप, मतलब और कैबेज, जितने भी फ्रेश प्रोड्यूस, इवन जुकीनी वगैरह, वो लोग फ्रेश प्रोड्यूस रोड साइड पे बेचते हैं. तो इन केस यू वांट यू कैन हैव इट. दीज आर लाइक कैबेज फार्म्स.
एवलांचे। और अगर आप ऊटी में हैं और आपके पास टाइम है तो दिस इज़ अ नॉट टू बी मिस्ड काइंड ऑफ अ पॉइंट, क्योंकि ऊटी के जितने पॉइंट्स हैं अगर आप यहाँ आओगे तो आप भी रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है और बहुत रश है हर पॉइंट के लिए। तो एवलांची एक ऐसा पॉइंट है जो कि काफ़ी शहर से बाहर है। कितना किलोमीटर्स था? 27 किलोमीटर। सो अराउंड 27 किलोमीटर्स था एंड इट टेक्स अ गुड आवर ड्राइव फ्रॉम ऊटी टू रीच देयर, बट इट्स सो वर्थ इट बिकॉज जो ऊटी की ब्यूटी आपको मैगजीन्स में देखेगी या फिर आप जो पोस्ट कार्ड इमेजेस देखते हो, इट इज सर्टेनली नॉट विद इन द ऊटी सिटी लिमिट्स। सो यू हैव टू कम आउट एंड be in this place to understand how beautiful and how green, different shades of green you can see in en route this place. So I'll just try and show you what we are experiencing right away. Just a minute. Exactly, जैसा कि मेरा ससुर जी बोल रहे हैं, I mean you can hardly see these green patches there within the city, and यहाँ पे it's so beautiful, so soothing. यहाँ के लोगों को तो शायद चश्मा ही नहीं लगता होगा इतना हरा देखने के बाद। Then look outside. एवलांच पहुंचने का रास्ता इज ब्यूटिफुल बियॉन्ड वर्ड्स। हम खुद को रोक ही नहीं पाए इस रास्ते को कंटिन्यूअस शूट करने से। एवलांची पहुंचने से पहले रास्ता थोड़ा पतला होता जाता है। एक आपको चेक पॉइंट मिलेगा जहां पे आपको टिकट लेना पड़ेगा 20 रुपीज पर पर्सन एंड 50 रुपीज पर व्हीकल। यहाँ से उसके बाद एवलांचे का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है। So this is the view after reaching Avalanche. It's beautiful. Look into me, Mama. Yes, baby. Look into me. यहाँ आने का अप्रोच रोड जो था वो काफ़ी पतला है, काफ़ी ज़्यादा पतला है, और बट दैट्स इट, वर्थ हर तरह से है ये, क्योंकि बहुत सुंदर व्यूज़ हैं। पूरे रास्ते के व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे। सी देयर इज अ बेबी मंकी आल्सो। डोंट गो क्लोज। कैन यू सी? There's a chotu baby monkey and a mama monkey and a daddy monkey. So we are going towards the lake through the pine forests. Pine. There are a lot of monkeys, so you need to be careful with your food items. चलो नीचे देखे, चलो हम रूट सा स्कैटर्ड और तो बहुत 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 सुंदर है, शायद जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा सुंदर है एक्चुअली।
आते वक्त इसका एक बर्ड्स आई व्यू है। ये लेक बहुत बड़ा है, इट इज़ एक्चुअली अ डैम और उसके रिजर्वायर का पानी है ये। जब हम लोग जाएंगे, सॉरी जिस समय हम लोग वापस जाएंगे, वील ट्राई एंड कवर दैट बर्ड्स आई व्यू ऑल्सो। बेबी, दैट्स अ रॉक हनी। और मैं आपको बस एक इसका पैनोरामिक व्यू देने की कोशिश करती हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल। That's water sound, baby. Can you see the waterfall? I'm going to check the waterfall. You guys look at the lake. As I said, the approach road you have to be very careful. क्योंकि बहुत पतली रोड है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो कंटिन्यूस हॉन्किंग वगैरह करनी पड़ती है, सो दैट मतलब सामने वाली गाड़ी आपको दिखेगी ही नहीं। हम लोग तो एक बार टच भी हो गई है एकदम। व्हाइल वी आर कमिंग, सामने से गाड़ी आ रही थी और उससे हल्का सा ब्रश कर दिया गाड़ी। एनीवे इसको डैमेज नहीं हुआ, बट टायर पे टच किया तो सेफ। बट द रोड्स आर वेरी वेरी नैरो। But I would say don't skip it, fearing the road. It's so worth it. Please come. ऊटी घूमने आए हैं और ऊटी का जो सबसे प्राइम व्यू हो सकता है पॉसिबल, अभी आपसे हम वो शेयर करने जा रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। Is this the part of Avalanche Lake? Yes. है ना? अच्छा, just have another one. So we have reached our next destination, which is the boat house Ooty. So Rohit went to get the tickets and we are waiting here. Okay, you sit here. So the parking here is pretty huge. I can parking. So that's the parking space. It's quite a big parking, and they assist you also for parking space. So that's pretty great. Other hill station, that's a big time lacking, because to get a parking, especially near the boat house, is a pain. So they have small these toy rides as well around here, and obviously boating is the main attraction of this place. So once we hit the boat, I'll share it with you. On the boat for Ooty Boat House, Rishi. Woo! Are you the captain of the boat, Rishi? The captain of the boat. Okay. Aye, Captain. Hello, Captain. So we are approaching in Ooty. बहुत लंबी लाइन थी भाई, तो मैनेजमेंट काफी अच्छा है। पहले एंट्रेंस की लाइन, उसके बाद आपको टिकट की लाइन में लगना पड़ेगा बोट के लिए, उसके बाद बोटिंग के लिए अलग से लाइन है। तो 3 लाइनों में लगने के बाद ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद फिलहाल हमने लिया है एक मोटर बोट, क्योंकि घुटनों में किसी के भी इतना दम नहीं है कि पैडल मार ले। दिस इज अ प्लेस विच इज नाउ ruined, but I guess every 90s kid should recognize this place. I'll show you. Do you have any reconnect? Well, this is that Maine Pyar Kiya train, which they have repainted for sure, but this is the
सेम बोट हाउस ऑफ मैंने प्यार किया, दिल दीवाना सॉन्ग, एंड दैट्स द सेम ट्रेन। Okay, ओके। सो वी आर बैक इन आवर रूम। बोटिंग किया हमने और उसके बाद हमने सोचा था कि हम जाएंगे बोटानिकल गार्डन्स, लेकिन बोटानिकल गार्डन्स के मतलब विद इन टाइम भी पहुंच जाते, बट लेकिन प्रॉब्लम ये था कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। तो अगर हम अपनी गाड़ी से उस ट्रैफिक के साथ पहुंचते तो एकदम मार्जिन में पहुंचते, और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 6, सवा 6 के पास आसपास, और थोड़ी देर में हो जाता अंधेरा, तो कुछ दिखता भी नहीं ज़्यादा। मेरे जो इन-लॉज साथ में हैं उन्हें प्लांट्स का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो हमने फिर वो आज के लिए ड्रॉप किया, एंड देखते हैं उसको कल नहीं तो परसों में हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए वी आर कॉलिंग ऑफ द डे, और थोड़ी देर में जाएंगे, देखते हैं कुछ डिनर के लिए, या तो रूम में ही कुछ मंगा लेंगे या आसपास कहीं जाते हैं। अगर कहीं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं तो वी विल शेयर इट श्योरली विद यू गाइज। सो फॉर नाउ, फॉर टुडे, बाय। लीविंग यू विद दिस मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ एवलांचे। डिनर के लिए हम गए जूनियर कुपन्ना रेस्टोरेंट, जो कि चारिंग क्रॉस पर ही है। खाना बेहद एवरेज था, हमने नॉन वेज और वेज दोनों ही ऑप्शन ट्राई किए थे। सो कॉलिंग आउट ऑन डे 2, मिलते हैं कल, बने रहिए साथ।